पूर्व दिल्ली में निर्माण कार्य बंद, लेकिन कुछ स्थानों पर जारी। सूरजमल विहार में तंदूर जलता मिला और निर्माण कार्य भी जारी। पुष्पांजलि एन्क्लेव में नियमों का पालन। यमुना पार में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम का बड़ा अभियान। खजूरी खास और श्रीराम कॉलोनी में कार्रवाई। यातायात पुलिस ने काटे 30 से भी ज्यादा चालान। पूर्व दिल्ली के युवा केजरीवाल के स्वास्थ्य मॉडल से नहीं है संतुष्ट। मोहल्ला क्लिनिक में इलाज और टेस्ट की कमी पर जाहिर की नाराजगी। युवाओं का कहना, सरकार का स्वास्थ्य मॉडल केवल दिखावा। दीपावली के बाद भी बरामद हो रहे हैं पटाखे। क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पटाखों की 97 पेटियां हुई बरामद। सुंदर नगरी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर हुई थी हत्या। पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को सिलमपुर और भलसवर डेरी से किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, सीएसएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्व दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली में ग्रैब 4 के तहत पाबंदियों का पालन कई जगहों पर सख्ती से किया जा रहा है, जबकि कुछ स्थानों पर नियमों का उल्लंघन देखा गया। बता दें, पुष्पांजलि एन्क्लेव में सभ्य निर्माण कार्य बंद है और बाहर रखा गया रेत और सामग्री पूरी तरह से ढके हुए मिले, जबकि सूरजमल विहार में एक निजी ढाबे पर कोयले का तंदूर जलता पाया गया और एक मकान में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। संवाददाता ने बिल्डरों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हर साल वो सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों का पालन करते हैं। हालांकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार से सवाल किया कि प्रदूषण की समस्या का समाधान पहले से क्यों नहीं किया जाता। अचानक पाबंदियां लगाने से निर्माण कार्य प्रभावित होता है और बिल्डरों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का घर बन रहा है और वो किराए पर रह रहा है तो निर्माण में देरी की वजह से उस पर किराए का एक्स्ट्रा बोझ भी पड़ता है। बिल्डरों का कहना है कि निर्माण स्थलों पर काम रुकवाने से 2 से 3 महीने तक की देरी हो सकती है, जिससे कि आम लोगों को परेशानी होती है। देखिए, सरकार ने जो आदेश हमें दिया था, या दिल्ली में जो ग्रैब 4 का जब से लागू किया गया है, तो दिल्ली की हालत तो बहुत ख़राब थी। तो व्यापारियों ने भी, मुझे लगता है कि सभी ने लगभग माना ही है इस आदेश को, और क्योंकि हमारी साइट्स तो रेगुलर चलती रहती हैं। अब मगर व्यापारियों का एक सुझाव भी है और व्यापारियों का एक निवेदन भी है केजरीवाल सरकार से कि ये जब ये पोल्यूशन हर साल हो रहा है तो इसका पहले से इसका निवारण का आप लोग व्यवस्था करके रखें, क्योंकि व्यापारियों को बहुत नुकसान होता है। 1-1, 2-2 महीना ऑलरेडी लेट इस वजह से, ग्रैब की वजह से साइट्स हो जाती हैं, पोजेशन में लेट हो जाती हैं चीज़ें, और जो लोग बेचारे किराए पर रह रहे होते हैं, जिनके मकान बन रहे होते हैं, उनके ऊपर 2-2, 3-3 महीने का किराया भी एक्स्ट्रा लग जाता है। तो बहुत नुकसान होता है। सिर्फ हेल्थ का तो एक इशू है ही, जो दिल्ली में हेल्थ का जो नुकसान हो रहा है, मगर व्यापारी दृष्टिकोण से व्यापार का भी नुकसान होता है, पैसे का भी नुकसान होता है आम जनता का। तो मेरा दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार से निवेदन है कि इसका पॉल्यूशन का पहले से निवारण अगर कर पाएँ, क्योंकि ये हर साल की दिक्कत हो चुकी है। और AQI देखिए आप 400-500 के पार चला जाता है। इस पे पहले से अगर सरकार ध्यान दे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हम व्यापारियों का जो नुकसान हो रहा है उससे भी बच पाएंगे। यमुना पार की सड़कों और कॉलोनियों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके तहत शादरा उत्तरी जोन की सामान्य शाखा ने RP सेल, स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली पुलिस और यातायात पुलिस के साथ मिलकर खजूरी खास और श्रीराम कॉलोनी में कार्रवाई की। निगम की टीम ने खजूरी खास में पुराने पुलिस स्टेशन के पास अनाधिकृत पार्किंग स्थल को हटाया और कई वाहनों को जब्त भी किया। श्रीराम कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने के तहत रेड़ी, पटरी, तख्त, काउंटर, मेज और अन्य सामान जब्त किया गया। यातायात पुलिस ने 30 से भी ज्यादा वाहनों का चालान भी किया। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि खजूरी खास और श्रीराम कॉलोनी में अतिक्रमण के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना कर रहे थे। इसके कारण क्षेत्र में यातायात और रोजमर्रा की गतिविधियां भी बाधित हो रही थी। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि शादरा उत्तरी जोन के 35 वार्डों में अतिक्रमण की शिकायत लगातार मिल रही है। कार्रवाई के कुछ घंटों बाद स्थिति दोबारा वैसी ही हो जाती है।
इस अभियान के तहत निगम ने संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारियों और पुलिस को निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण न होने दिया जाए। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि यह अभियान नियमित अंतराल पर जारी रहेगा। दिल्ली विधानसभा चुनावों में कुछ महीने बाकी हैं। इसी बीच पूर्वी दिल्ली के युवाओं ने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मॉडल, खास करके मोहल्ला क्लिनिक पर असंतोष जताया। सूरजमल विहार स्थित डीडीए ग्राउंड के पार्क में संवाददाता से बात करते हुए युवाओं ने मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाओं पर अपनी नाराजगी जाहिर की। एक युवा ने बताया कि कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो झिलमिल रेड लाइट के मोहल्ला क्लिनिक पहुंचे। वहां एक पेन किलर की गोली तक उपलब्ध नहीं थी, जो बेहद जरूरी है। वहीं दूसरे युवक ने बिहारी कॉलोनी के मोहल्ला क्लिनिक में इलाज का अनुभव साझा किया। उनका आरोप था कि डॉक्टर ने कहा कि यहाँ टेस्ट नहीं होते, अगर आपको टेस्ट करवाना है तो हेडगवार या जीटीबी हॉस्पिटल जाना होगा। लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते हैं जो जमीन पर झूठ साबित हो रहा है। फिलहाल सीसीएन की टीम लगातार क्षेत्रों में घूम रही है और आज हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार क्षेत्र में, जहां पर ये डीडीए का पार्क है। यहां की जो यूथ है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सरकार के जो स्वास्थ्य मॉडल है उस पर ऑब्जेक्शन उठा रही है। कि देखना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं सर। मतलब बेसिकली जो आपने मुझसे बात की विदाउट कैमरा कि अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मॉडल को लेकर काफ़ी अच्छाई की है, जनता कहती है, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वहाँ पे दवाइयाँ नहीं? एक्चुअली सर, आप वहाँ पे आप जाओगे ना तो वहाँ के डॉक्टरों को साफ यही कहना होता है कि हम यहाँ पे छोटी मोटी दवाइयाँ दे सकते हैं, आपको बुखार की दे देंगे, पेन किलर दे देंगे, लेकिन आप कहो कि मेरे को अल्ट्रासाउंड कराना है, टेस्ट कराना है, तो वो कहेंगे आज होगा नहीं, या 4 दिन बाद आप आना, या रिपोर्ट 3 दिन बाद मिलेगी। तो इस मामले में उन्होंने बना तो दिए मोहल्ला क्लिनिक, सुविधाएं अच्छी कर दी, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर और स्टाफ इतना बढ़िया नहीं है कि आपकी पूरी मदद कर पाए। तो ऐसी कौन से मोहल्ला क्लिनिक में आप गए थे जहाँ पे ऐसा अनुभव आपको देखने को मिला? सर, ये झारखंडी मंदिर है, इसी में एक मोहल्ला क्लिनिक है। यहाँ पे पहले डॉक्टर थे वो बढ़िया थे, लेकिन अब की बार जब मैं गया था वहाँ पे तो कुछ रीज़न मेरे को टेस्ट कराने थे, तो मैंने वहाँ के डॉक्टर से बात करी तो वो ये कह रहे हैं कि हम जो पहले यहाँ होता था वो यहाँ नहीं हो सकता है। पहले का मेरे को नहीं पता है, अभी आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे हेडगेवार जाइए, जीटीबी जाइए। 2.5 महीने हो चुके हैं। एक एक्सीडेंट हुआ था यहीं पे सूरजमल पार्क के पास में ही, तो जो बराबर में मोहल्ला क्लिनिक है मैं वहाँ पे अवेलेबल हुआ। प्रेगनेंसी में उनके पास मेरे को देने के लिए पेन किलर भी नहीं थी। अब ये सब कुछ देखते हुए मैं किस तरीके से विश्वास कर सकता हूँ अपने आप पर? तो मतलब ये जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ था ये सब लाइव है। मेरे हाथ में खुद चोट लगी हुई है, ये आप दिखा सकते हो कैमरे में। तो ये कौन से मोहल्ला क्लिनिक में आप गए थे? सर, यही सूरजमल के जो लाल बत्ती है इसी के बराबर में जो खुला हुआ है। जी बिल्कुल। तो मतलब कहीं ना कहीं ये पूर्वी दिल्ली के ही दोनों मोहल्ला क्लिनिक हैं, जो कि एक बिहारी कॉलोनी में जो मेन रोड पे आता है उसका एक इंसिडेंट है, और दूसरा ये जो झिलमिल की रेड लाइट पे आता है उसका मामला है। जो जनता कह रही है, यहाँ की यूथ कह रही है कि जो अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य मॉडल है, जब इसका प्रयोग करना चाहिए जनता को, तब वहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ पे दवाई अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि एक तो जो छोटी सी गोली होती है पेन किलर, वो भी अवेलेबल नहीं, जो कि काफ़ी मात्रा मूल्य भी नहीं है, जिस पर सरकार उस पर क्या जवाब देने वाली है। आने वाले चुनावों में देखना है कि अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य मॉडल पे ही लड़ाई लड़ेंगे या उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शिव विहार इलाके में पटाखे वाली गली के नाम से मशहूर जगह पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैन पटाखों का एक बड़ा स्टॉक जब्त किया। पुलिस ने 2742 किलो पटाखे बरामद किए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच के ईस्टर्न रेंज टीम को शिव विहार मेट्रो स्टेशन के पास एक गोदाम में पटाखे स्टॉक होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों को जानकारी दी और दोपहर करीब 2 बजे गोदामों पर छापा मारा गया। छापे में अलग अलग पटाखों की 97 पेटियां बरामद की गई, जिनका कुल वजन 2742 किलो था। मौके पर मौजूद आदेश कुमार और रवि तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ एक्सप्लोसिव एक्ट के समेत अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि इन पटाखों को गोदाम में अवैध रूप से स्टॉक किया गया था और आगे इनके सप्लाई की तैयारी थी। मामले की जांच जारी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी के सुंदर नगरी में हुई मनीष नाम के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी राकेश पावरिया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सलीम और जावेद के रूप में हुई है। डीसीपी ने आगे जानकारी दी कि 15 नवंबर की रात 9:30 पर सुंदर नगरी इलाके में लड़की को परेशान करने का विरोध करने पर मनीष की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शामिल 2 मुख्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद साथियों की तलाश की जा रही थी।
डीसीपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सीलमपुर और भलसवा डेरी इलाके से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मधु विहार थाना पुलिस की टीम ने आईपी एक्सटेंशन इलाके से एक बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से चाकू बरामद हुआ है। डीसीपी पूर्वा गुप्ता ने बताया कि शनिवार सुबह 10:30 पर आईपी एक्सटेंशन इलाके में मधु विहार थाना पुलिस की एक टीम गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस की टीम ने एक संदिग्ध युवक की तलाशी ली तो उसके पास से चाकू बरामद हुआ। पूछताछ की गई तो आरोपी की पहचान आसिफ के तौर पर हुई। वो मंडावली का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, आरोपी पेशेवर अपराधी है। उसके खिलाफ पहले से ही 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाना पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया और उसके पास से चोरी की स्कूटी भी बरामद की है। डीसीपी पूर्वा गुप्ता ने जानकारी दी कि मंडावली थाना पुलिस की टीम इलाके में गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस ने एक स्कूटी सवार को रोककर जांच की और गाड़ी की जानकारी मिलने पर पता चला कि वो चोरी की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी ऑटो सवार को गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में 15 साल के लड़के से झगड़े के बाद उसकी हत्या करने के आरोप में 33 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, 19 नवंबर को लड़का अपने 8 साल के भतीजे और एक दोस्त के साथ पास के मंदिर में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहा था। जब वो नाला रोड पर पहुंचा तो झगड़ा हुआ। शुरुआत में मामले को दुर्घटनावश गिरने से मौत बताया गया था, लेकिन लड़के के भतीजे द्वारा इसकी हत्या के बारे में जानकारी देने पर पुलिस ने मामले की जांच को नया मोड़ दिया। आनंद विहार पुलिस स्टेशन की टीम ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की तहकीकात शुरू की और 21 नवंबर को आरोपी मोहम्मद वकील आलम को आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उनकी लड़कों से कहासुनी हुई थी। उसने आरोप लगाया कि जब उसने लड़कों से उनके गंतव्य के बारे में पूछा तो उन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। ये सुनकर वो गुस्से में आ गया और उसने लकड़ी की छड़ी उठाकर लड़के के सिर पर वार कर दिया। फॉरेंसिक जांच में अपराध स्थल पर खून से सनी लकड़ी की छड़ी मिली जो हमले में इस्तेमाल की गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी मोहम्मद वकील आलम को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग स्थित लक्ष्मी नगर मेन मार्केट से लेकर कड़कड़ी मोड़ लाल बत्ती तक लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए सौंदर्यीकरण कार्य के तहत लगाए गए छोटे छोटे पिलर टूट कर गिर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि इन पिलरों में इस्तेमाल की गई सामग्री बेहद घटिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन पिलरों में सीमेंट, कंक्रीट और सरिये की जगह फर्श पर लगने वाले मार्बल के दानों जैसा घटिया पदार्थ भरा गया है, जिसके कारण हल्की सी ठोकर लगते ही पिलर गिर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है और ये सब भ्रष्टाचार का परिणाम है। इस बीच इलाके में सर्विस रोड पर कूड़े का अंबार भी देखने को मिला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इसके अलावा इस इलाके में अक्सर वारदातें भी होती रहती हैं, जिससे नागरिकों में चिंता का माहौल बना हुआ है। सर, ये सौंदर्यीकरण जो हुआ था यहाँ पे बहुत थर्ड क्लास हुआ है। अगर ये जो पिलर बनाए हुए हैं यहाँ पे पत्थर के लगने थे जो कि प्रेत विहार में लगे हैं और यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लास्टिक के लगा दिए हैं। इस पर कोई आदमी हाथ भी रख देता है तो टूट जाता है ये। और इसमें करप्शन हुआ है, आज तक इसकी कोई वो आता पता नहीं है कि किसने क्या खाया क्या नहीं खाया। कूड़ा यहाँ पे जो कबाड़ी हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के बच्चे हैं, वो बोरे लेके आते हैं और ये कार की पार्किंगों में रख देते हैं और उसकी वजह से यहाँ के आसपास के जो पेड़ हैं वो तो टूट ही रहे हैं और टूट भी गए हैं। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया है लेकिन वो सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि 3 साल उनको हो गए, अभी तक सौंदर्यीकरण पूरा नहीं हुआ और जो सौंदर्यीकरण पूरा हुआ था उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। और जहाँ जहाँ इन्होंने सौंदर्यीकरण किया वहाँ कबाड़ियों ने, आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है ना अपने मतलब यहाँ पे उन्होंने अपने डेरे डाल लिए हैं और वो क्या करते हैं कि मतलब जो कूड़ा उनका वो उठा के लाते हैं, यहाँ बीनते हैं और बीनने के बाद मतलब जो है जो काम का होता है वो ले आते हैं, बाकी यही जो ग्रीनरी लगाई है उसके बीच में छोड़ जाते हैं उस। और ना ही ग्रीनरी में कोई आज तक कोई पानी देने वाला होता है। जिस दिन बरसात होती है उस दिन एक टैंकर PWD का आता है और वो थोड़ा पानी छिड़क के चले जाता है।
ये इनको जो है जो पहले जो इसका सौंदर्यकरण था उस टाइम हमें बताया गया था कि ये मतलब राजस्थानी पत्थर के ना धौलपुरी पत्थर के पिलर लगाए जाएंगे, उसका सौंदर्यकरण मतलब उसका कुछ मतलब जो है सौंदर्य कुछ अलग था। लेकिन जो इन्होंने हमारे साथ मतलब धोखा किया है सरकार के साथ, हमारे साथ, पब्लिक के साथ, क्योंकि इन्होंने जो ये पिलर लगाए प्लास्टिक के लगाए हैं और प्लास्टिक के अंदर भी रेत भर के लगाए हैं। ये जिस टाइम लगे थे उसके 4 दिन बाद ही टूटने चालू हो गए थे और इसकी कंप्लेंट हमने एसोसिएशन की कंप्लेंट क्षेत्र के एमएलए को और पीडब्ल्यूडी अधिकारी को भी की थी। वो उनका था हम कंपनी के खिलाफ एक्शन लेंगे। मैं आज विकास मार्ट पे देख रहा हूँ कि ब्यूटिशियन के नाम, ब्यूटीफाई के नाम पे करोड़ों रुपए का यहाँ बजट आया, एक बार नहीं 2 बार बजट आया। बट उनके अंदर विकास मार्ट लक्ष्मी नगर के जो रेजिडेंट है वो इतने परेशान है कि ना तो वहाँ कोई ब्यूटीफाई हुआ, ना पार्किंग की कोई सुविधा है। जो पट्टियाँ बनाई गई अंदर पैदल चलने के लिए वहाँ पार्किंग की सुविधा बना दी गई, सारी पार्किंग वहाँ और ये ब्यूटिशियन के कार्य में जैसे कार्य होते हैं, ना तो इस पूरे विकास मार्ग पर पार्किंग की व्यवस्था है। अतिक्रमण में जो रेडी पटरी वालों ने हैं कब्जे कर रखे हैं, स्थायी कब्जे हैं। दुकानदार, बहुत से दुकानदारों ने अपने आगे बढ़ा रखी है दुकानें, जिसकी वजह से यहाँ से निकलना भी मुश्किल है। और ब्यूटिशियन का कार्य कहा गया था, इसको 40 करोड़ लगने के बाद भी आज ब्यूटी ढूंढ रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों पर पूर्वी दिल्ली के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के अनुज यात्रे ने वायनाड में प्रियंका वाड्रा की जीत पर खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि प्रियंका की जीत पर सभी प्रसन्न हैं। उन्होंने दिल्ली चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की भी उम्मीद जताई। आम आदमी पार्टी के नेता राहुल जैन ने झारखंड में बीजेपी की हार पर कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि दिल्ली के चुनावों में उन्हें किस तरह का जवाब देना है। वहीं बीजेपी नेता किशन शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र में पार्टी की प्रचंड जीत के बाद अब दिल्ली की बारी है। पहले तो समस्त देशवासियों को और दिल्ली वासियों को जो आज महाराष्ट्र के अंदर प्रचंड जीत, भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उन सभी की आप सब लोगों को और देशवासियों को और महाराष्ट्र वासियों को विशेष बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी हम बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है। आज देश की जनता ने डबल इंजन की जो सरकार है, जहां भी प्रदेश की जनता थोड़ी जागरूक है और जो प्रदेश के अंदर जहां डबल इंजन की सरकार है वो डबल इंजन की सरकार का लाभ जानते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी को चुना है, क्योंकि केंद्र में मोदी जी हैं और प्रदेश में भी मोदी जी की भाजपा की सरकार है। मुझे लगता है आगामी समय में दिल्ली की जनता को और देशवासियों को और दिल्ली वासियों को इसका लाभ मिलेगा। इसीलिए दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी और सरकार बनाएगी। ऊपर मोदी जी, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार रहेगी, उसका लाभ मिलेगा दिल्ली वासियों को। देखिए, झारखंड के अंदर अनुमानित ही था कि वहाँ पर जो सरकार, गठबंधन की सरकार चल रही है और लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर उन्होंने खरे उतरे हैं वो लोग, और जनादेश आज इसी दिशा में गया भी है कि उन्होंने जनता का सम्मान करा, सरकार ने जनता के विषय में काम करा, तो जनता ने जनादेश के रूप में अपना समर्थन देके इसको साबित भी कराया कि जो सरकार अभी काम कर रही है वो सरकार अच्छा काम कर रही है। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव, हर स्टेट का चुनाव अपना एक अलग उसका नैरेटिव रहता है और अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। वही महाराष्ट्र के अंदर भी हम ये बात कह सकते हैं उस सरकार ने अच्छा कार्य करा होगा, तभी लोगों ने दोबारा उनको मौका दिया है। और दिल्ली के अंदर तो आप सब देख ही रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली की सरकार बढ़िया काम कर रही है, सबके सामने है वो। समाज के हर वर्ग का उसको फ़ायदा मिलता है दिल्ली की सरकार का। शास्त्री पार्क के पास क्राइम ब्रांच ने कार की सीट के नीचे पिस्तौल रखकर घूम रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान 38 साल के प्रतीक झाबड़ा के रूप में हुई है। उसके पास से एक देसी पिस्तौल और एक कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक कल रात सेंट्रल रेंज की टीम को सूचना मिली थी कि एक अपराधी अपनी कार में हथियार लेकर शास्त्री पार्क की ओर जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर ट्रैप लगाया। मुखबिर के इशारे पर पुलिस ने विटारा कार को ओवरटेक कर रोक लिया और तलाशी ली। तलाशी के दौरान ड्राइवर की सीट के नीचे से देसी पिस्तौल बरामद हुई। आरोपी के साथ कार में मौजूद 2 अन्य व्यक्तियों जतिन और जफर अब्बास ने खुलासा किया कि पिस्तौल धन्ना की है। पुलिस अब प्रतीक झाबड़ा का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है और उसके साथियों की भी जांच कर रही है। मामला भी जांच के तहत है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।